अरे रुको रुको रुको, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि जो अभी होने वाला है वसुधा सीरियल में, वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भैया, जो करिश्मा ने किया है, जो करिश्मा कर रही है और जो करिश्मा करने वाली है, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अब सुनो ध्यान से। चौहान्स को लग रहा था कि चैन मिल गया, राहत मिल गई, करिश्मा के झंझट से छुटकारा मिल गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। लेकिन नहीं भैया, नहीं, करिश्मा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। करिश्मा इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है और करिश्मा इतनी आसानी से पागलखाने में बंद रहने वाली भी नहीं है। क्योंकि पागलखाने में जो गई वो करिश्मा थी ही नहीं, वो तो बस एक एक्टिंग थी, एक प्लान था, एक चाल थी जो करिश्मा ने बिछाई थी। और अब वो चाल अपना असली रंग दिखाने वाली है। करिश्मा पागलखाने से निकल चुकी है, भाग चुकी है और सीधे पहुंचने वाली है चौहान हाउस। अब सोचो जरा, जब करिश्मा फिर से उस घर में दाखिल होगी तो क्या होगा? क्या चंद्रिका बच पाएगी? क्या वसुधा बच पाएगी? क्या देव अपनी वसुधा को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि करिश्मा इस बार क्या नया तूफान लेकर आई है? तो बने रहो, क्योंकि आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक एक के बाद एक ऐसे धमाके लेकर आने वाला है जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल बंद मत करना बीच में, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट एकदम आखिर में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी एकदम शुरू से। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उस वक्त की जब करिश्मा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि करिश्मा ने आखिर किया क्या था और उसका प्लान क्या था, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आगे की कहानी का असली मज़ा नहीं आएगा। तो सुनो ध्यान से। करिश्मा जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पे उसे पता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे सजा मिलेगी, उस पर मुकदमा चलेगा और फिर उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। अब करिश्मा ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। करिश्मा की तो सोच ही अलग है, करिश्मा की तो नीयत ही अलग है और इसीलिए करिश्मा ने एक ऐसा तरीका निकाला जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पे सुनो, करिश्मा ने केवल और केवल एक्टिंग की थी। वो असल में पागल नहीं थी, वो दिमाग से बिल्कुल ठीक थी, बल्कि दिमाग से इतनी तेज थी कि उसने पुलिस को भी उल्लू बना दिया, डॉक्टरों को भी उल्लू बना दिया और पूरे सिस्टम को भी उल्लू बना दिया। पुलिस स्टेशन में जाके उसने इस तरह हरकतें की, इस तरह बातें की, इस तरह चिल्लाई, इस तरह रोई, इस तरह हंसी कि देखने वाले हर इंसान को लगा कि हाँ, ये औरत सच में पागल है। इसे सजा देने से क्या फायदा, इसे जेल भेजने से क्या फायदा, इसे तो पागलखाने भेजना चाहिए। और यही हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी और बड़े आराम से करिश्मा पागलखाने पहुंच गई। अब यहाँ पे चौहान्स को लगा कि चलो अच्छा हुआ, करिश्मा से पीछा छूटा, अब वो पागलखाने में रहेगी और हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन भैया, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई, सबसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि चौहान्स ये नहीं जानते थे कि करिश्मा ने पागलखाने को भी अपना अगला कदम बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। करिश्मा के लिए पागलखाना कोई सजा नहीं था। करिश्मा के लिए पागलखाना बस एक पड़ाव था, एक अस्थायी ठिकाना था, जहां से उसे बस निकलना था और अपना अगला दांव चलना था। और यही उसने किया। यहाँ पे अब बात करते हैं उस वक्त की जब चौहान हाउस में माहौल थोड़ा हल्का हुआ था। सब लोगों ने राहत की सांस ली थी। चंद्रिका भी थोड़ी सामान्य हो गई थी। घर में एक शांति आई थी, एक सुकून था। ऐसा लग रहा था
कि जैसे बहुत दिनों बाद घर में खुशी वापस लौट आई है। दादीसा यानी रणकपुर दादीसा भी वहां मौजूद थीं और सब एक साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और ऐसा माहौल था जो बहुत दिनों बाद चौहान हाउस में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे एक दर्द था, एक टीस थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी और वो दर्द था वसुधा का। वसुधा जो इस घर के लिए इतना कुछ कर चुकी थी, वसुधा जिसने इस घर को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, वसुधा जो हर मुश्किल में इस परिवार के साथ खड़ी रही थी। उस वसुधा को अभी तक वो हक नहीं मिला था जो उसे मिलना चाहिए था, वो हक जो एक बहू को मिलता है, वो इज्जत जो एक घर की बेटी को मिलती है। और यही बात थी जो रणकपुर दादीसा के दिल में भी थी। यही बात थी जो दादीसा ने चंद्रिका से खुलकर कही।